हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बाजरे की बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण क्रियाओं के बारे में जानेंगे। साथ ही बाजरे में आने वाली विभिन्न समस्याओं एवं रोगों के समाधान के बारे में भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए तो हम बाजरे की सामान्य जानकारी से शुरू करते हैं। बाजरे का साइंटिफिक नेम पेनिसिटम ग्लूकम होता है। इसकी फैमिली ग्रेमिनी होती है। बाजरे का उद्गम स्थल अफ्रीका को माना जाता है। इसमें क्रोमोसोम संख्या 14 होती है। बाजरे में सामान्यतः परपरागण होता है। बाजरे में मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है जो कि 11.5% होता है। बाजरे में 5% वसा होती है। बाजरे में 2.4% खनिज पदार्थ होते हैं। बाजरे को गरीब का भोजन भी कहा जाता है। बाजरा अनाजों में सर्वाधिक सूखा प्रतिरोधी है। दोस्तों, बाजरे की बुआई का उपयुक्त समय जून जुलाई होता है। बाजरे की लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यही दूरी हाइब्रिड किस्मों में थोड़ी कम भी कर सकते हैं, जैसे लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी बाजरे की बुआई गहराई में हो जाती है जिसके कारण बाजरा पूरा अंकुरित नहीं होता है। इसलिए बाजरे की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए जिससे बाजरा पूरा अंकुरित हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि बाजरे की बीज दर प्रति एकड़ में 1.5 से 2 किलो के लिए पर्याप्त होती है। अब दोस्तों, हम बीज उपचार के बारे में जानेंगे। वैसे तो मार्केट में जो बीज आता है वो कीटनाशक और फफूंदनाशक दोनों से उपचारित होता है, लेकिन जब हम घर से बीज को तैयार करते हैं तब उसे उपचारित करने के लिए 1 किलो बीज में 22 व थायरम की 2 ग्राम मात्रा से बीज उपचार कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का 200 ग्राम का एक पैकेट आता है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, बाजरे में खरपतवार नियंत्रण के लिए सामान्यतः निराई गुड़ाई करनी चाहिए। बाजरे में 2 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए, लेकिन कम से कम 1 बार तो करनी आवश्यक होती है, जिससे खरपतवार नियंत्रण भी होता है और मृदा में वायु का संचार भी बढ़ जाता है, जिससे पौधा बाजरे की फसल अच्छी ग्रोथ करती है। लेकिन कभी कभी रासायनिक नियंत्रण के लिए इसमें एट्राजिन का प्रयोग भी कर सकते हैं। 500 ग्राम प्रति एकड़ के रूप से एट्राजिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बाजरे में खाद उर्वरक में गोबर की खाद प्रति एकड़ में 2 टन की आवश्यकता होती है। बाजरे में रासायनिक उर्वरकों का वैसे तो प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मृदा की उर्वरकता भी कम होती है और ये मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा पर भी दुष्प्रभाव डालता है। लेकिन बाजरे में यूरिया की मात्रा प्रति एकड़ में 15 किलो और एमओपी की मात्रा 20 किलो और बाजरे में प्रति एकड़ में एसएसपी की मात्रा 2 कट्टे भी रख सकते हैं। दोस्तों, बाजरे में यूरिया को 2 स्टेज में देना चाहिए। पहली बार बाजरे की बुआई के 30 दिन पश्चात यूरिया देना चाहिए और दूसरी बार जब बाजरे में सिट्टे निकलते हों तब यूरिया देना चाहिए। अब दोस्तों, हम बाजरे की उन्नत किस्मों के बारे में जानेंगे। बाजरे की उन्नत किस्मों में से मुख्य रूप से हैं पायोनियर 86M11, 86M86, 86M84, 86M88, 86M38। ये बाजरे की अत्यधिक उत्पादन वाली किस्में हैं जो वर्तमान में काफ़ी प्रचलित भी है। बाजरे की धान्य की उन्नत किस्में MP 71, MP 73, 66 है। कम पानी वाले बेस्ट हाइब्रिड उन्नत किस्में HHB 67, पूसा 123, नंदी 70, 72, HHB 67 जल्दी पकने वाली भी किस्म है। बाजरे की क्रिस्टल की वैरायटी है पोएग्रो 9444, 9450, 9001। दोस्तों, ये बाजरे की हरित बाली या डाउनी मिल्ड्यू रोग है जो कि एक फफूंदनाशक रोग है। इस रोग के उपचार के लिए जमीन में बुआई के समय प्रति एकड़ में 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी 1% का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस रोग में जब खड़ी फसल में स्प्रे करना हो तब 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 12%,
व 2 ग्राम मैंकोजेब 63% का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक फफूंद रोग है जो कि सर्कोस्पोरा रोग है। दोस्तों, इस रोग के उपचार के लिए भी वही दवाइयाँ उपयोग में लेनी है जो कि आपने हरित बाली रोग के लिए उपचार में काम में ली थी। दोस्तों, ये बाजरे का अरगट रोग है जो कि एक सफ़ेद फफूंद के कारण होता है। दोस्तों, इस रोग के उपचार के लिए बालियाँ निकलने से पहले कार्बेंडाजिम 12% व मैंकोजेब 63% नामक फफूंदनाशक से उपचारित कर सकते हैं, जिससे इस रोग को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, ये सफ़ेद लट है जो कि अंग्रेजी के सी आकार की होती है जो कि बाजरे के तने व जड़ों को काटता है, जिसके कारण बाजरा मुरझा जाता है और सूख जाता है, जिससे काफ़ी उत्पादन में भी काफ़ी नुकसान होता है। दोस्तों, इसके उपचार के लिए प्रति एकड़ में 1.5 लीटर क्लोरीपाइरीफॉस 20% ईसी से प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग ज़मीन में पानी के साथ करते हैं। इससे दीमक का भी नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों, तना छेदक सुंडी के लिए उपयुक्त दवा इमामेक्टिन बेंजोइट 5% एसजी 100 ग्राम प्रति एकड़ के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोइट 1.9% ईसी 200 ml प्रति एकड़ के में भी उपचारित कर सकते हैं और इसके अलावा भी वेलोइम फ्लेक्सी 200 ml प्रति एकड़ में भी उपचारित कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।